तो आइए, कल तक हम लोगों ने 3 उदाहरण तक पढ़ लिया था, ठीक है। एक 4th नंबर का उदाहरण आपके लिए घर के लिए है, आप अपनी बुक से देख के उसे करने की कोशिश कीजिएगा। एक उदाहरण और है, देखिए 5वां, कि सही मिलान करना है हमें। इधर रोस्टर रूप दे रखा है और इधर दे रखा है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। ये है PRINCAL, यानी जाहिर सी बात है किसी अक्षर का है ये, या किसी शब्द के अक्षर हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ऐसा क्या है, तो सबसे लास्ट वाला देखिएगा एक्स, जहाँ एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो देखिए पहले वाले का आंसर हो जाता है, पहला वाला जो है PRINCAL, ठीक है। ये किसके जैसा है, ये हो जाएगा बराबर डी के, यानी एक्स शब्द क्या है, प्रिंसिपल का एक अक्षर है। अब एक चीज़ देखिएगा, हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि रोस्टर फॉर्म पे जब भी आता है तो उसमें कोई भी अक्षर दोबारा नहीं लिखा जाता। जैसे इस प्रिंसिपल में देखिए आई 2 बार है, पी भी 2 बार है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे आई और पी दोनों ही एक एक बार ही प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये था आपके पास पहले का 4th। उसके बाद है सेकंड, देखिए क्या पूछा गया है, ज़ीरो। जीरो यानी रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इनमें से क्या हो सकता है, देखिए अब सी वाला देखिएगा, सी वाले में लिखा है कि x, जहाँ x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और x + 1 बराबर 1, यानी x की क्या वैल्यू होगी कि उसमें 1 जोड़ के 1 आएगा। तो जाहिर सी बात है 0 में 1 जोड़ेंगे तो ही तो 1 आएगा, और 0 का मतलब रिक्त। और जब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, 0 का मतलब रिक्त, और जब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका तो हो गया था डी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड पूछा है आपको 1 2 3 6 9 18, ठीक है। तो देखिए अब इसमें पहला पॉइंट देखिएगा ज़रा, ए क्या कहता है कि x, जहाँ x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये सारे 18 के भाजक हैं। कैसे, देखिए 18, एक तो सभी का भाजक होता है, ठीक है। 2 यानी 18 में 2 का भाग दें आराम से चले जाता है, ठीक। 18 में 3 से भी देंगे 6, 18 में 6 से भी देंगे 3, 18 में 9 से देंगे 2, और 18 1 जा 18, यानी ये सारे के सारे क्या हैं, सबके सब जो हैं इनमें 18 का भाग चले जाता है। तो यानी इसका स्टेटमेंट ये वाला सही है, ठीक। उसके बाद आ जाता है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि 3 और -3, और इस तरफ जो बचता है वो है b, ठीक है। x, जहाँ x एक पूर्णांक है और x² - 9 = 0, यानी अगर आप 3 का भी स्क्वायर करते हैं और -9 करते हैं तो भी 9 - 9 0 होता है, ठीक है। और अगर आप -3 का भी स्क्वायर करते हैं तो भी ये 9 आता है और ये 0 होता है, यानी ये स्टेटमेंट इसको प्रूव करता है। तो अतः इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से ये था आपका उदाहरण नंबर 5। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे, प्रश्नावली 1.1। एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले
वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी जे अक्षर से कौन कौन से महीने आते हैं। तो आपको पता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जो हैं वो हैं जनवरी, जून और जुलाई। ये हम आराम से सूचीबद्ध कर सकते हैं, तो अतः यह एक समुच्चय है। ठीक है। दूसरा आता है इसमें भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। देखिए पूरे भारतवर्ष में कितने सारे लेखक हैं, इसको हम सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको सूचीबद्ध करने के लिए हम उसे प्रभावशाली लेखकों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे प्रभावशाली लेखकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है। अतः यह समुच्चय नहीं है ना, नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा आता है आपके पास, थर्ड, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को परिभाषित करना है आपने। ठीक है। कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर कैसे निकलेगा। आपको मालूम है कि विश्व में क्रिकेट लगभग सभी देश खेलते हैं और उसमें बहुत सारे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी हैं। ठीक है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को हम इस तरीके से नहीं सूचीबद्ध कर सकते, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सबके अनुभव के आधार पर या सबके प्रदर्शन के आधार पर यह सूची बदलती रहती है। ठीक है। तो इसलिए इनका भी जो संग्रह है वो कैसा है, हम इसको सुपरिभाषित नहीं कर सकते। हम ऐसे लिख सकते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अतः यह एक समुच्चय नहीं। ठीक है। यह भी एक समुच्चय नहीं है। ठीक। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है आपके पास। चौथा देखिएगा, कह रहा है कि आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए आपकी क्लास में इस समय कितने बच्चे हैं। ठीक है। तो उन बच्चों का संग्रह। ठीक है। 11-12 बच्चे हो चुके हैं हमारी क्लास में। ठीक है। तो हमारे को पता है कि वो बच्चे कौन कौन हैं, हम उनके नाम सहित सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, कक्षा के बच्चों को हम क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चों की संख्या निश्चित होती है, इसलिए यह एक समुच्चय है, क्योंकि कक्षा के सभी बालकों की संख्या निश्चित होती है, अतः यह क्या है, परिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए एक समुच्चय है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम पांचवा। देखिए पांचवा क्या कह रहा है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो जाहिर सी बात है 100 से कम जो प्राकृतिक संख्या है वो आराम से हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको सूचीबद्ध कर सकते हैं, जो कि
ये है 100 से कम प्राकृतिक संख्या, क्या है 1 2 3 99 है ना, ठीक है। तो यह एक समुच्चय है। अतः यह समुच्चय है, ठीक है। उसके बाद छठा आ जाता है आपके पास, 6th क्वेश्चन है आपके पास कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए लेखक प्रेमचंद द्वारा उपन्यास भी हमें लगभग मालूम है, ठीक है। लेखक के उपन्यासों का संग्रह। तो आपको पता है इनके उपन्यास क्या है, इनके उपन्यासों का संग्रह लेखक प्रेमचंद के उपन्यासों, बल्कि ऐसे लिखे उपन्यास सूचीबद्ध हो सकते हैं, है ना, सूचीबद्ध किए जा सकते हैं, जैसे गबन है, गोदान है ना। अतः यह एक, इसलिए यह एक समुच्चय है, ठीक। उसके बाद आ जाता है सातवां क्वेश्चन इसी तरीके का है। इसमें ये क्या पूछा गया, देखिए कह रहे हैं कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। देखिए हम ये भी परिभाषित कर सकते हैं, कैसे, सभी संपूर्णांक क्या क्या हैं, डैश करेंगे -4 -2, ठीक है। इस तरीके से समपूर्णांक बोला गया है ना, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ते आएंगे, ठीक है, -4 -2, उसके बाद फिर 2 4 6, इस तरीके से। तो क्या है, ये परिभाषित है, तो यह एक समुच्चय है, ठीक है। उसके बाद 8वां और 9वां ये आप लोग स्वयं करेंगे। 8वां क्या कह रहा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह और इसमें सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है, ये स्वयं करेंगे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ठीक है, और विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। नाक जानवरों का संग्रह, देखिए ये दोनों आप करेंगे, स्वयं करेंगे, आपका होमवर्क है, ठीक है। ये दोनों आप खुद करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगला, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि माना a बराबर ब्रैकेट के अंदर है 1 2 3 4 5 6, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए, ठीक है। देखिए ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो 5 क्या a में है, हाँ जी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बिलोंग्स टू, ठीक है। 8 है, नहीं है, तो ये आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है, नहीं है, तो ये भी आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है तो हाँ बिलोंग्स टू, 2 भी है बिलोंग्स टू, 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल, बहुत ईजी है। इसी प्रकार तीसरा है निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये समुच्चय दे रखे हैं हमने, क्या है, रोस्टर रूप में लिखना है। जैसे पहला है a बराबर x, जहाँ x एक पूर्णांक है और -3 x इज लेस देन x इज लेस देन 7, ठीक है। यानी a के अंदर वो सारे पूर्णांक हैं जो क्या है, -3 से तो क्या है बड़े हैं लेकिन 7 से छोटे हैं,
तो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, क्योंकि x क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, और कंडीशन क्या दी है, पूर्णांक जहाँ -3 से बड़े होना चाहिए और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा हो जाएगा आपके पास -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 से बड़ा बोला है तो 7 नहीं आएगा इसमें, केवल 6 था। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, कंडीशन को देखना है क्या पूछा गया है। उसके बाद आ जाता है आपके पास सेकंड देखिएगा, b बराबर x जहाँ x x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या ये। तो देखिए, 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? पहले तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश। ठीक है, अब बी में क्या है? बी में क्या है? एक्स है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या दे दी है? जहाँ कंडीशन दे दी है आपको कि x जो है वो क्या होगा? 6 से कम। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकती हैं? सिंपल है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये तो है 6 से कम। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। उसके बाद आ जाता है थर्ड क्या कहता है? देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि c बराबर x जहाँ x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या होगा? 8। ठीक है, सिंपल। देखो, सबसे पहले x क्या है? यहाँ पर 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या, जहाँ कंडीशन क्या है? जहाँ दोनों का योग क्या है? अंकों का योग दे रखा है उन्होंने 8। तो कौन कौन सी हो सकती है? ठीक है, 1 से शुरू करते हैं। 1 में क्या जोड़ेंगे तो 8 आएगा? ये, ठीक है, यानी 17। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है? 17 और 18, तो 8 और 1 9, सीधे सीधे आ जाएगा 2 और 6 26, 2 + 6। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 3 और 5 35। ठीक है, 4 और 4 44, है ना, और 5 4 यानी 5 3 सॉरी 53, यानी 5 और 3। उसके बाद ठीक उल्टा आ जाएगा 62 62 6 + 2 और 71, यानी 7 + 1। ठीक है, तो इसलिए c बराबर क्या आ जाएगा? 17 26 35 44 53 62 और 71 आंसर। ठीक है, ये तो है दोनों। देखो, 2 अंकों की संख्या भी है प्राकृतिक, दोनों का योग क्या है? अंकों का योग भी कितना है? 8 है। ठीक है, देखिए चौथा आ जाता है आपके पास। चौथा है कि d बराबर x जहाँ x एक क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब x एक अभाज्य संख्या है जो क्या है? 60 की भाजक है। तो कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, इसका हल हो जाएगा। देखिए, हमारे पास क्या है? x क्या है?
एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। ठीक है, अब 60 की भाजक कौन कौन सी होती है? ठीक है, 60 की भाजक एक अभाज्य संख्या। शुरुआत करते हैं शुरू से। देखिए, 2 भाजक होती है 30 बार। ठीक है, 3 भी होती है। ठीक है, 20 3 7। उसके बाद 4 15 चौको 60, लेकिन वो अभाज्य नहीं है, वो भाजक संख्या है। ठीक है, 4 भी होगा लेकिन वो भाज्य संख्या है। उसके बाद 5 5, ठीक है, भाज्य नहीं है। 6 पर भाजक संख्या, 7 में जाएगा नहीं। 8 भाजक है, 9 भाजक है। यही आती हैं 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 और 5। ठीक है, उसके बाद आ जाए आपके पास पाँचवा कह रहा है कि ई बराबर ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय। तो मैंने आपको जब एग्जाम्पल में बताया था स्कूल के बारे में, तो उसका क्या आंसर था? ट्रिग्नोमेट्री में देखो, टी एक बार आ गया, आर एक बार आ गया, आई भी एक बार आ गया, जी भी एक बार आ गया, ओ भी एक बार आ गया, एन भी एक बार आ गया, एम भी एक बार आ गया, बाकी ई भी एक बार आ गया। ठीक है, देखो, टी आ चुका है, आर आ चुका है, वाई आ चुका है, नहीं वाई नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास TRIGONMEY, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, लास्ट वाला आपके लिए घर के लिए है, आप इसे करेंगे खुद कि F बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ये आपने स्वयं करना है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक, और इसके बाद के जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।